हमारा अच्छा कमेंट है, डिजिटल अर्नर, एक्जिमा पर बताओ सर जी अगर आपको सच में इतनी नॉलेज है, फंगल इन्फेक्शन कुछ दिन में ठीक हो जाता है एलोपैथिक से, बट एक्जिमा नहीं होता, इस पे इलाज बताओ, आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं। मुझे भी हुआ है इसलिए मैंने मैसेज किया। देखें, मैं एक्जिमा पर पहले कई वीडियोस बना चुका हूं, आप मेरे 1 साल पुराने वीडियोस देखेंगे या 2 साल पुराने वीडियोस देखेंगे, वहां पर पड़ा हुआ है ट्रीटमेंट, आप जाके ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि फंगल इन्फेक्शन आसानी से ठीक हो जाता है, एक्जिमा ठीक नहीं होता, ये बात सही नहीं है। हर इंसान को अपनी बीमारी ज़्यादा लगती है, चूँकि आपको एक्जिमा है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका एक्जिमा ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं 5 साल से परेशान है, 10 साल से परेशान है, फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप उनसे पूछें। और इतनी आसानी से अगर एलोपैथी मेडिसिन से फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाया करता तो लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट ना करते। ऑफलाइन ट्रीटमेंट लेना आसान होता है, अपने लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना आसान होता है बनिस्बत इसके कि आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेकिन लोग मजबूरी में ही मुझसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। बात कर लेते हैं एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा को हम एटोपिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। डर्माटाइटिस यानी कि स्किन का इन्फ्लामेशन। सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि एक्जिमा होता क्यों है, क्योंकि अगर ये पता लग जाए ये होता क्यों है तो इसको ठीक करना आसान हो जाता है। तो देखिए, ये एक स्किन इरिटेशन है, आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है। जिन लोगों को एक्जिमा है उनकी स्किन जेनेटिक ओवर सेंसिटिव है, बाय बर्थ है, वो पैदाइश से है। बस ये कह सकते हैं कि उनको ट्रिगर कब होता है। किसी को शुरू के 2-3 साल में हो जाता है, छोटे बच्चों में एक्जिमा हो जाता है, किसी को 10 साल की उम्र में, किसी को 15 साल की उम्र में, किसी को 20, किसी को 35 या किसी को 40। लेकिन ये आपकी बाय बर्थ है, ये स्किन ओवर सेंसिटिव है। ये किसी भी चीज़ से इरिटेट हो जाती है, किसी भी चीज़ से इरिटेट हो जाती है। वो इन्वायरमेंट हो सकता है, खासकर सर्दियों के इन्वायरमेंट में ज़्यादा तंग करती है, क्योंकि अगर स्किन ड्राई है तो एक्जिमा ज़्यादा स्प्रेड होता है, ज़्यादा फैलता है। और सर्दियों के मौसम में मौसम ड्राई रहता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो ज़्यादा परेशान करता है एक्जिमा आपको सर्दियों में। ठीक है ना, इसी तरह से किसी खाने पीने की चीज़ से ये इरिटेट हो सकता है, बढ़ सकता है, ट्रिगर हो सकता है। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों से, किसी दवा से, ठीक है ना, किसी तरह के केमिकल से, परफ्यूम से, अतर से, इन्वायरमेंट से, किसी से भी स्ट्रेस से ये ट्रिगर हो सकता है। अदरवाइज तो ये नॉर्मल रहता है। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ बना रहा है जो कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका इम्यून सिस्टम ही आपकी स्किन को डैमेज कर रहा होता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, कैसे मालूम चलेगा कि हमको एक्जिमा है? तो देखिए, इसको तो सही 100% तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। खुद से भी डायग्नोस इंसान कर सकता है। इसमें होता यह है कि स्किन के ऊपर रैशेज आते हैं, रेड कलर के रैशेज आ जाते हैं। ठीक है नहीं, स्किन थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, कई बार स्किन में कट्स लग जाते हैं, स्किन फट जाती है। ठीक है, ये ड्राई एक्जिमा की कंडीशन होती है। और ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। और इसमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है नहीं, तो फिर स्किन के ऊपर ब्लस्टर आ जाते हैं, ऐसे बॉयल्स आ जाते हैं रेड कलर के। ठीक है, उसमें से पस भी आ सकता है, पानी भी निकल सकता है, तो उसे हम वेट एक्जिमा बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए अगर इसको परमानेंटली ठीक करना हो तो हम इसको 2 तरीके से ठीक करते हैं, एक एक्सटर्नली और दूसरा कुछ मेडिसिन देकर। मेडिसिन कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल नहीं है। वीजल सारसा सिरप जो कि हम फंगल इन्फेक्शन के लिए चलाते हैं, वही हम एक्जिमा में भी चलाते हैं। ठीक है नहीं, वीजल सारसा सिरप आप ले सकते हैं, ठीक है, या ब्लोडोलाइफ सिरप ले सकते हैं, ये भी होम्योपैथी का है। वीजल सारसा होम्योपैथी सिरप ये भी होम्योपैथी में है, और ब्लोडोलाइफ होम्योपैथी सिरप ये भी होम्योपैथी में है, दोनों। एक तीसरा आता है हर्बल सारी सिरप, ये आयुर्वेदिक है। ठीक है नहीं, तीनों के रिजल्ट अच्छे हैं, एक्जिमा में सही काम करते हैं। इसे आप ले सकते हैं। इसकी डोज है, जिसका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है वो 10 ml दिन में 2 टाइम इसको ले सकता है। ये क्या काम करेगा, एक तो आपको जो ईचिंग हो रही है उसको कंट्रोल करेगा, और जो किसी जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहाँ पर जख्म से हो गए हैं, कट्स लग गए हैं, उनको रिकवर करने की ताकत रखता है। ठीक है, ये शुरू करेंगे। और चूँकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में जितने भी ये ब्लड प्यूरीफायर होते हैं, इनकी तासीर ठंडी होती है। तो मेरा मशवरा है कि आप इसको थोड़े से गर्म पानी में लें, हल्का सा गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसके अंदर आप 1/4 गिलास उसके अंदर अपना 10 ml डाल के वो ले लें, वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। ठीक है, वरना तो ज़ुकाम की शिकायत हो सकती है आपको। ये ले लें। साथ में आप मोमेल्टिन क्रीम,
ये लगा लें टेम्परेरी, 10 से 15 दिन के लिए लगा लें ये क्रीम। ये क्या होता है कि वो जो एरिया इन्फेक्ट है, जिससे एक्जिमा हो रहा है जहाँ पर जिस जगह पर, उसको हील कर देता है। तो आपको खुजली आना, खारिश आना, जो कि सिरप काम करता है 5-7 दिन के बाद जाकर, 5-7 दिन लग जाते हैं हर्बल मेडिसिन में भी, होम्योपैथी मेडिसिन में। ये सब आपको पता है कि ये थोड़ा लेट काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फेक्सोफेनाडिन खा ली, कोई एलोपैथी मेडिसिन या सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन खा ली, ठीक है, तो उससे एकदम फौरी राहत मिल गई, फ़ौरन से ईचिंग कंट्रोल हो गई, तो ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 5-6 दिन लग जाते हैं रिजल्ट मिलने में, ठीक है नहीं। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल एक क्रीम दे देते हैं जो कि उसको हील कर देता है, उस हिस्से को जो हिस्सा डैमेज हुआ है एक्जिमा से, ठीक है। तो ये 2 ही दवा चलनी होती है, वीज़ल साल्सा सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, और मोमेल्टन क्रीम, ये दिन में आप एक बार लगा सकते हैं। एक बार इसका लगाना काफ़ी होता है। 20 दिन ये ट्रीटमेंट लेंगे। 90% हमारे पेशेंट का, मैं यहाँ पर फीडबैक भी लगा दूंगा, जिन लोगों का जिन पेशेंट का हमारी मेडिसिन से एक्जिमा ठीक हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर फीडबैक लगा दूंगा जिन लोगों का एक्जिमा हमारी मेडिसिन से ठीक हुआ है, हमारी ट्रीटमेंट से ठीक हुआ है। 20 दिन में आम तौर पर एक्जिमा ठीक हो जाता है हमारी मेडिसिन में। कुछ केसेस होते हैं जिसमें 40 दिन का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। 2 बातों का इसमें ध्यान रखना रहता है। पहला कि आप जो अपना सोप लेंगे नहाने के लिए, वो मॉइस्चराइज़र बेस हो, ठीक है नहीं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हार्श केमिकल ना हो। कुछ इस तरह के साबुन आते हैं जो बहुत हार्श केमिकल होते हैं, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर हाथ पर है तो डिटर्जेंट से भी अवॉइड करना है, उससे बचना है, खासकर लेडीज़ को। और स्किन को कभी भी ड्राई ना रहने दें। सर्दियों के मौसम में अगर स्किन ड्राई रहेगी तो एक्जिमा ट्रिगर होता है, परेशान करता है, ठीक है नहीं। तो कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें एक्जिमा के पेशेंट, तो आसान रहता है, ये ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ठीक है नहीं। ये ट्रीटमेंट लीजिएगा। रही बात डाइट की, तो डाइट में आपको खुद ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के खाने से मुझे एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है नहीं। हर इंसान का अलग होता है, किसी को किसी फ्रूट से होती है, किसी को किसी सब्जी से होती है, किसी को किसी ग्रेन से होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, नॉनवेज से हो सकती है, चिकन से हो सकती है, किसी भी कोई चीज़ से हो सकती है। इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता कि सबके लिए एक होगा, ये हर इंसान की अलग अलग होता है। मोटा मोटा जो मैं बता देता हूँ, जो लोग खाने में बहुत ज़्यादा हाई शुगर लेते हैं, हाई सॉल्ट लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं। या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती है। जो इंसान सादा खाना खाता है उसको एक्जिमा जल्दी से ट्रिगर नहीं होता है, अगर उसको जेनेटिक भी है तो।